नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। अप्रैल सीरीज के पहले दिन ग्लोबल संकेत अच्छे। अमेरिका में डाउ कल 200 अंक चढ़कर हुआ बंद। एशिया की मजबूत शुरुआत। एसजीएक्स निफ्टी भी 0.25% से ज्यादा ऊपर। आज खुलेगा हैथवे केबल्स का ऑफर फॉर सेल। प्रमोटर्स ओएफएस के जरिए बेचेंगे 19% हिस्सेदारी, करीब 12% डिस्काउंट पर। 25 रुपए 25 पैसे तय हुआ है फ्लोर प्राइस। डेन नेटवर्क्स के प्रमोटर्स भी ओएफएस में बेचेंगे करीब 12% हिस्सा। टाटा सन्स और साइरस मिस्त्री केस में सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। कोर्ट साइरस मिस्त्री के टाटा सन्स से हटाए जाने के मामले में देगा जजमेंट। प्राइमरी मार्केट्स में रहेगी हलचल। आज होगी कल्याण ज्वेलर्स की लिस्टिंग। 87 रुपीज है इश्यू प्राइस। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक भी आज एक्सचेंजेस पर होगा लिस्ट। वहीं आज बंद होगा बारबेक्यू नेशंस का आईपीओ। अब तक 2 गुना भरा। और देश में कोरोना की दूसरी लहर ने बढ़ाई चिंता। एक दिन में आए करीब 60,000 नए मामले। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केस। वर्धा, सोलापुर जैसे जिलों में बड़ी सख्ती। चलिए शुक्रवार की सुबह हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र। और अपफ्रंट बता दूं आपको कि हम लोग खड़े हैं एक एक्सटेंडेड वीकेंड के सामने। मंडे को होली के चलते मार्केट हॉलीडे होगी, तो ट्रेड दरअसल रिज्यूम करेगा ट्यूसडे को। अच्छा, होली का नाम आया तो सबको जरा स्क्रीन पे दिखा दीजिए। महफिल जमाने के मूड में है आज आप लोग हैं सब, एकदम होली के फ्लेवर में रेडी हैं। सीएनबीसी आवाज पे बढ़िया प्रोग्रामिंग लाइंड अप है आज दिन भर के लिए, तो एक्शन मूड दिन भर आपको रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आएगा। लेकिन चलिए होली की बात बाद में, पहले जरा मार्केट्स। बैक टू बैक दूसरा ट्रेडिंग सेशन कल, जब जबरदस्त पिटाई होती हुई नजर आई भारतीय बाजारों की। तो एक्सपायरी से एक दिन पहले का सेशन, एक्सपायरी के दिन, दोनों दिन मूड बिगड़ता हुआ। आपकी स्क्रीन पर वो डेटा आएंगे। वेडनेसडे को हमने देखा था करीब 265 अंक निफ्टी में दबाव, उसके ऊपर कल और 225 अंकों की कमजोरी देखने को मिली। वो डायरेक्टर साहब जरा वो डेटा डे वाइज वाला दिखाइएगा तो आपको दोनों दिन का डेटा समझ में आएगा। निफ्टी बैंक में प्रेशर था, तो निफ्टी बैंक कल लोअर लेवल से घूमा, अदरवाइज दिक्कत बढ़ती। और दिक्कत आ रही है दरअसल इस तरह की वॉलेटिलिटी, इस तरह का दबाव बढ़ता हुआ इसीलिए क्योंकि एफआईआईज की तरफ से बिकवाली के आंकड़े अब बढ़ते हुए। 1950 करोड़ रुपए की बिकवाली हुई थी परसों वेडनेसडे के दिन, उसके ऊपर कल 3300-3400 करोड़ रुपए के आसपास कैश मार्केट्स में बिकवाली का आंकड़ा सामने आता हुआ। तो और बहुत कमजोर नोट पे हमने दरअसल मार्च वायदा की एक्सपायरी होती हुई देखी है। अब मार्केट्स ने बजट दिन से जो उछाल बनाया था वो सारे गेन्स ईज आउट कर दिए, सारे गेन्स वाइप आउट हो गए। तो हम 2 महीने के लोज पे भारतीय बाजार पहुंचते हुए नजर आएंगे। और मार्च सीरीज का जो परफॉर्मेंस था पिछली मार्च सीरीज के बाद सबसे खराब ये बीता हमें सीरीज देखने को मिली है। तो एब्सोल्यूट टर्म्स में तो प्रेशर माउंट हुआ है। 2 दिक्कतें समझ में आती हैं। एक तो जो हेडलाइन में मेंशन था कोविड, उसका स्प्रेड, वेव 2 को लेकर चिंताएं बढ़ती हुई, और दूसरी तरफ एफआईआई फ्लोज जो खींचते हुए, एफआईआई हाथ खींचते हुए जो नजर आ रहे हैं, फ्लोज ड्राई आउट जो हो रहे हैं, वो मूड बिगाड़ने का बिल्कुल क्लियर कट स्क्रीन पे काम करता हुआ। अब आज के संकेत फ्राइडे के दिन के लिए। यूएस मार्केट्स में क्या हुआ कल थर्सडे के दिन, वो आपकी स्क्रीन पर आएगा। फ्लैट से आधे % तक का उछाल अक्रॉस बेंचमार्क्स देखने को मिला। आधा 2/3% उछाल दरअसल डाउ में था, फ्लैट नैस्डैक में था। वो पॉकेट जो पिछले 1-2 दिन से आउट परफॉर्म कर रही थी, वहां पे फ्लैटिश ट्रेड हुआ। लेकिन जो अंडर परफॉर्म कर रहा था डाउ, उसने वापस थोड़ा बहुत आउट परफॉर्मेंस दिखाया। लेकिन कल की हाईलाइट दरअसल ये नहीं है। कल जबरदस्त टर्न अराउंड हुआ था यूएस मार्केट्स में। डाउ शुरुआत में कमजोर था, 300-350 पॉइंट दबाव था, और वहां से देखिए आप 200 पॉइंट ऊपर बंद होता हुआ। तो लो से 500-600 पॉइंट की रिकवरी, वो हाईलाइट है कल के ट्रेडिंग सेशन की। और तब और अब स्क्रीन पर आएगा हमने क्या डाइजेस्ट करा था, हुआ क्या। 80-90 पॉइंट डाउ की तेजी हम डाइजेस्ट करके गए थे डाउ फ्यूचर्स के तौर पे। 200 पॉइंट का उछाल देखने को मिला, अच्छा आंकड़ा। नैस्डैक हम लोग मोटा मोटी 40-50 पॉइंट्स का उछाल डाइजेस्ट करके गए थे,
इन ग्रीन ट्रेड हो रहा था, तो यूएस मार्केट जो डाइजेस्ट कर रहे थे वैसे ही देखने को मिले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ, डाउ फ्यूचर्स आज इंडिकेट कर रहे हैं एक फ्लैट ओपनिंग। हमारे लिए इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स यूएस बॉन्ड, वो यूएस की बेंचमार्क बॉन्ड यील्ड कूल ऑफ हुई, वापस 1.62 1.63 के अराउंड होवर करती हुई। डॉलर इंडेक्स जरूर अब वहां पे नजर रखिएगा, वो लगातार इंच अप हो रहा है, 93 के थ्रेशोल्ड को अब ब्रीच करने की तैयारी में है, तो ये एक दिक्कत की बात। और कच्चा तेल, सोना आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। कच्चे तेल की तो दिक्कत खैर अलग ही है, वो जहाज कुछ घंटे से एक दिन से अब कहा जा रहा है 1-2 हफ्ते वो स्विस कैनाल पे जो जहाज फंसा हुआ है। तो ठीक है, वो कमोडिटी उसमें रिएक्ट करती हुई, लेकिन उसके फंसने के बावजूद अगर क्रूड कूल ऑफ हो रहा है तो वो भी यही चिंता दिखाता है नीरज जी कि कोविड से डिमांड किस हद तक इंपैक्ट होने का डर बन रहा है ना। नहीं तो हम तो क्रूड उछलता हुआ देख रहे होते इस समय। एक्चुअली क्रूड अब फिर से पलट रहा है। हाँ, इस समय ब्रेंट वो जैसी जहाज की खबर आती है थोड़ा हिला है किलो के $62 पे फिर पहुंच गया, कल 60 तक गिर गया था। तो वो अब वो हफ्तों तक फंसा रहेगा। $10 बिलियन डेली का ट्रेड वहां से क्रॉस होता है और 185 वेसल्स पीछे लगी हुई हैं, ऐसी बड़ी। तो अगर ये कुछ हफ्ते की बात हो रही, 2 हफ्ते भी रुक गया तो एक्चुअली बहुत नुकसान हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि क्रूड जो कल बेचारा इतना गिरा था, बड़ी राहत लगे, वो फिर से बाउंस करता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ऐसी खबरें सुबह सुबह आ रही हैं। कल अमेरिकी बाजारों में थोड़ी सी तेजी बनी, हर तरह के स्टॉक्स में तेजी बनी। उस तेजी के पीछे 2 रीजन थे। एक तो वहाँ पे जो जॉबलेस क्लेम का डेटा आया वो बहुत अच्छा आया। उम्मीद थी कि 7.5 लाख है, वो 6.5 लाख, मतलब रोजगार जनरेट हो रहा है वहां पे, रोजगार जनरेट हो रहा है। बट ये ध्यान रखिए वीकली डेटा होता है ये। हाँ। तो उससे एक ट्रेंड लाइन बनेगी कि पता नहीं, लेकिन बहुत अच्छा डेटा आया तो उससे थोड़ा उत्साह बना। और जीडीपी जो Q4 की थी उसको रिवाइज किया गया, 4.3% का रिवाइज डेटा आया, जो पहले 4.1% माना गया था। तो 2 बड़ी पॉजिटिव खबरें हैं कि इसीलिए घूमा फिर यूएस मार्केट इसीलिए घूमा। बावजूद इसके कि पैंडेमिक का खतरा है, क्रूड में भी दबाव देखने को मिल रहा है, सब कुछ है, लेकिन ये 2 खबरें थी जिसने उठाया। इसलिए मैं करूँ बहुत बड़ी तेजी नहीं थी, वो 200 पॉइंट के आसपास डाउ जोन्स में तेजी है। थोड़ा सा इशू तरह की प्रॉफिट लोगों ने बनाया वहां पे और जाके कुछ बाइंग करते दिखे। ट्रेंड अभी भी वैसा ही है, वैसा ही पैंडेमिक का दबाव बना हुआ है। कल एक बाइडेन साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी अपनी, उसमें उन्होंने फिर से क्लेम किया कि हम बहुत जल्दी लोगों की वैक्सीनेशन कर देंगे। 10 करोड़ का टारगेट वो लेके चल रहे हैं कि 100 दिन के अंदर हम कर लेंगे वैक्सीनेशन। तो ये सारी खबरों के बावजूद मार्केट में अभी भी वो रिलेक्टेंसी बरकरार है कि खरीदें कि रुकें। तो वो एक ऊहापोह की स्थिति है और वो क्लियर होगी Q1 के रिजल्ट्स के आसपास, यानी 10 अप्रैल के आसपास तक आपको तस्वीर दिखेगी। तब तक आपको ये कमजोरी हमको लगता है कि बनी रहेगी, क्योंकि क्रॉस द सेक्शन में कोई लोगों का बहुत बाइंग का मूड है नहीं। ऐसे बीच बीच में एक अच्छी खबरें आ जाती हैं तो तेजी। दूसरा तनाव भी है, देखिए खाड़ी देशों में तनाव है। इजराइल की एक शिप मार गिराई है। किसने? कहा जा रहा है कि ईरान की तरफ से, ईरान ने। हाँ। वो एक तनाव का कारण है। दूसरा भी आपने कुछ दिन पहले देखा कि जापान की भी के ऊपर एक टेस्ट फायर कर दिया था कोरिया ने। तो जापान वाला तो खैर उतना मुझे सीरियस नहीं लगता, लेकिन खाड़ी देशों में लगातार ये तनाव बना हुआ है। ईरान की तरफ से, सऊदी अरब की तरफ से, यमन में हौती की तरफ से पीस टॉक्स को फेल कर दिया उन्होंने। मुझे लगता है कि ये चीज़ें ब्रीव कर रही जो कंसर्न मार्केट के अंदर क्रिएट करती है। तो इसलिए बहुत अच्छा मार्केट में नहीं कहूँगा। हाँ ठीक है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ आया है तो आप देखने में ग्रीन है, अच्छा लग रहा है। तो कंसर्न्स बनी हुई हैं और खैर वो मार्केट की वोलेटिलिटी दिखा रही है कि फिकल माइंडेड हैं ट्रेडर्स, समझ में नहीं आ रहा करना क्या है। वोलेटाइल बहुत ज्यादा है और हमारे यहाँ तो दबाव भी थोड़ा सा गहराता हुआ। तो ऐसे में कल का सेशन इंट्राडे का स्क्रीन पर आएगा, बहुत पहले पिटे, फिर उसके बाद वोलेटिलिटी क्रीप इन हुई, इवेंचुअली दबाव